बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम जो देखेंगे मेजर हमारे पास चीज़ है वो भी एक साइन ऑफ वीकनेस ही है कि वाइड के जब वाइड स्प्रेड डाउन बार को निगलती है, खा जाती है, प्रीवियस सपोर्ट को तोड़ देती है, तो वो क्लाइमेटिक एक्शन कैंडल ही नहीं होती सेलिंग की। वहां पे उसके बाद आपने मजीद सेल भी देखना है, ये नहीं कि सिर्फ आप वहां से बाइंग ही देखना शुरू कर दें। ये भी आपने अपना माइंडसेट हम अपने जहन में 100% रखना है, क्योंकि अगर आप वहां से सिर्फ और सिर्फ देखना शुरू कर देंगे ना सेल में ही, तो फिर आप लॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल के साथ देखते हैं कि असल में ये क्या गेम है। कोई भी वाइड स्प्रेड कैंडल, वाइड स्प्रेड बार यानी कि बहुत बड़ी सेल की कैंडल थ्रू प्रीवियस सपोर्ट किसी लास्ट सपोर्ट को ब्रेकआउट करती है। एक ऐसी डाउन कैंडल जो पिछले सपोर्ट लेवल को तोड़ देती है, वो बड़े स्प्रेड की होती है। ठीक है, कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होती है, जो सेलर्स की मजबूती को जाहिर करती है। ये कैंडल पिछले सपोर्ट लेवल को वाज़े तौर पे तोड़ देती है और इससे अगली कैंडल भी नीचे की तरफ क्लोज करती है, तो ये सेलिंग प्रेशर है। हम इसके टेस्ट पे सेल ही करेंगे, यहाँ पे हम बाइंग क्लाइमेक्स समझ के इसको बाय नहीं करेंगे। बहुत दफा आपने देखा होगा कि मार्केट साइन ऑफ वीकनेस दिखा के फिर नीचे गिर जाती है, जिस तरह आज ही 30 मिनट में हुआ है। 30 मिनट में H1 में नीचे विक्स आई और हर बंदे को लगा, वॉल्यूम बड़े लगे कि वहां से अपसाइड मूव करेगी, लेकिन मैं सेलर ही था, आपको पता है। इससे जाहिर ये होता है कि खरीदार बायर्स अपनी कुव्वत खो चुके हैं और फरोख्त कुनिंदगान सेलर्स मार्केट पर हावी हैं। इस कैंडल में आमतौर पर वॉल्यूम ज्यादा होता है और स्मार्ट मनी में बड़े फरोख्त कुनिंदगान की सरगर्मियों को जाहिर करता है। ये कैंडल एक बार सपोर्ट लेवल को तोड़ने के बाद तेजी से नीचे क्लोज होती है और फौरी तौर पर कोई पुल बैक नहीं होता, और फौरी तौर पर कोई पुल बैक नहीं होता। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ मैं आप सर जस्ट चार्ट नजर आ रहा है सर, वो नहीं नजर आ रहा हमें। क्या, जो आप पढ़ा रहे हैं वो अपने नोट्स वगैरह जो हैं। सॉरी, ये डिस्टरबेंस पता नहीं कब खत्म होगी। खैर, ठीक है, कि कोई भी जी सर ठीक है। डाउन कैंडल होगी जो प्रीवियस सपोर्ट को तोड़ देगी और वो सपोर्ट को इतनी तेजी से तोड़ेगी और तोड़ के नीचे की साइड क्लोज करेगी। अब मैं आपको विद एग्जांपल पहले समझाता हूँ कि मार्केट हायर हाई बनाती हुई जा रही है, लाइक दैट, इस तरह से। और यहाँ पे अब एक रेड कैंडल ने अपना कब्जा किया, यानी कि सेलर्स हैवी हो गए इस तरह से, और विक आ गई इस तरह से, इस तरह से। और फिर यहाँ से क्या करती है मार्केट, थोड़ा सा अपसाइड जोर लगाती है, मार्केट ऐसे जाती है और ये एक सपोर्ट बन चुकी है। अब आपको पता है, ठीक है, जहाँ से मार्केट उठी है ये एक सपोर्ट बन चुकी है। लेकिन सेलर्स इतने ज्यादा हैवी हैं कि जैसे ही मार्केट थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाती है, अगेन एक अच्छी कैंडल जो लो पर क्लोज हो, इस तरह की कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट करके इस तरह क्लोज कर देती है, या बाजुकात कभी कभार इस तरह मिडल में क्लोज कर देती है, इस तरह जिस तरह आज H1 की कैंडल क्लोज हुई। तो यहां से इस सिनेरियो के बाद फौरन ये क्लाइमेटिक एक्शन कैंडल नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये क्लाइमेटिक एक्शन कैंडल नहीं है। इतनी बैकग्राउंड पे अगर बाइंग हो चुकी है तो यहां से फॉरेन क्लाइमेटिक एक्शन कैंडल हो भी सकती है पुल बैक, लेकिन 90-80% यहां से मजीद सेलिंग होती है। ठीक है, और आप अगर फर्स्ट देख रहे हैं जहां पे मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से वहां पे आप अगर ट्रेड ना करें तो वो ज्यादा आपके लिए बेहतर है। आपको वेट करना चाहिए यहाँ पे, कि जब तक मोमेंटम शिफ्ट हो के दोबारा अपनी लोअर हाई और लोअर लो ना बना दे, वहां तक आप वेट करें। ठीक है, अब ये जो कैंडल है ये जब ब्रेकआउट कर लेती है नीचे साइड पे, ये देखें कि ये एक साइड पे अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ने के बाद तेजी से नीचे क्लोज करती है और फौरी तौर पर कोई पुल बैक नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा पुल बैक नहीं होता जो इसकी हाई तक पहुंचे या हाई को ब्रेक करे। आपने कम से कम टू लोअर हाइज का इंतजार करना है, फिर सेल करना है, जो कि एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा। अगर आप यहीं से बायर बनेंगे या सेलर बनेंगे,
तो आपको क्या होगा कि आप लॉस कर सकते हैं। आपने कम से कम यहाँ तक वेट करना है, ये क्लोज हो गई है नीचे, मार्केट दोबारा जाती है यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में, आपने कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक या आपने एफटीआर या किंग मास्टर लेवल कोई भी देख के वहां से आपने सेल करना है। कम से कम अगर आप दो लोअर हाई और लोअर लो देख लेंगे, यानी कि ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, और अगर आप ये दो देख के दो वेट कर लेंगे तो आप हमेशा एक अच्छा ट्रेंड फाइंड कर चुके होंगे। और बेशक आपको एक ही ट्रेड मिले 2 दिन में, लेकिन सेटअप आपका 80-90% अच्छा होगा। सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि सारी दुनिया अकाउंट वॉच करती रहती है। मेरी बात सुनो, आज हमने अगर ट्रेड नहीं की, गूगल मीट में मज़ा नहीं आता। गूगल मीट में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी स्क्रीन शेयर करके फिर वो ना पढ़ाने में काफ़ी दिक्कत आती है। इसमें यह है कि पढ़ाना काफ़ी आसान है, लेकिन ये इंटरनेट का ही प्रॉब्लम है भाई। ये पाकिस्तान में हम हैं तो बस अब क्या करें। काफ़ी दिमाग ख़राब है, तो इसलिए मैं ज़रा गालियाँ अब देना नहीं चाहता। चले, इसी को कंटिन्यू करते हैं, कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान में रहते हैं तो कुछ तो होगा। अब आपको ये सारी चीजें पता चल चुकी कि ये यहाँ पे आपने जरा आहिस्ता से अपनी मार्केट की तरफ देखना है कि मार्केट का पता नहीं बैकग्राउंड यहाँ से क्या है। आज सुबह आप यहाँ पे इंटर हुए हैं, आपने देखा है, यहाँ से आपने साइन ऑफ अपने स्ट्रेंथ देखी और यहाँ से आपने एक अच्छा बाय किया, या कल आपने बाय किया था, तो आज आप यहाँ पे मार्केट के आए हैं और आप वेट करेंगे अब कि यहाँ पे जब मार्केट को अच्छा सिनेरियो देगी, जब मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट होगा, तो छोटे टाइम फ्रेम में कुछ छोटी मोटी कैंडल बनेगी तो वो आपको बहुत ही अच्छी सेल दे सकती है। वहां से आपको 100 पिप 200 पिप बहुत ही तेजी से मिल जाएंगे, ठीक है, आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके उठ रही है, और जहां से किसी भी ऐसी सपोर्ट को जिसको इस तरह की कैंडल क्लोज करके गिरती है, मार्केट अगेन जब वहां पे जाती है उसी सेटअप के ऊपर, तो वहां से अगेन गिरती है, ठीक है। ये भी 70-80% आपका ये लेवल चलता है, ठीक है। ये देखिए मार्केट अगेन गई, वहां से फिर गिरी है, फिर गिरी है। यानी 10-20-50 पिप ऊपर नीचे जाना कोई मसला नहीं, लेकिन आपको मार्केट की समझ तो हो ना कि मार्केट में करना क्या है। आज हमने बाय करना है, सेल करना है। आज हम सेलर थे तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट भी सेल में गई है, तो ये खुशी की बात है। सेटअप आपको मिले या ना मिले, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। आपको दोबारा जब एक हफ्ते में, एक महीने में इस तरह का सेटअप आपकी आंखों के सामने आएगा, 100% आप उसमें बिला खौफ इंटर होंगे। आपको पता होगा कि मार्केट ने उसके बाद क्या किया था, ठीक है। ये मार्केट इसी तरह मूव करती है। उसके बाद ये देखें, मार्केट वहां पे गई है, उस टॉप से फिर एक दफा गिरी है, लेकिन फिर मोमेंटम के साथ उसका ब्रेकआउट किया है। जब मोमेंटम के साथ अब बाय की कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, तो ये एक रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट बन गई है। अब मार्केट दोबारा इसके ऊपर आई है, तो देखो फिर सपोर्ट लेके उठ गई है। तो ऐसी सपोर्ट जो बिकम रेजिस्टेंस, ऐसी रेजिस्टेंस जो बिकम सपोर्ट बने, वो बहुत ही वैलिड होती हैं। जब आपको ये चीजें आ जाएंगी ना, इंशाल्लाह फिर आप ये सारी ट्रेड शेयर खुद ही कर लिया करेंगे, ठीक है। इसकी सेकंड एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, कि ये दो अगर आप कैंडल्स देखें, यहाँ पे मार्केट, ये देखें, यहाँ पे एक सपोर्ट लेके उठी थी 2-3 दफा, लेकिन मारूबुजू कैंडल इसको भी कहते हैं, ये मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट हुआ, उसके नीचे लो पे क्लोज किया, मार्केट ने दोबारा उसको टेस्ट किया और वहां से फिर गिरी है। अगर इसी टाइम फ्रेम को आप थोड़ा सा जूम कर लें तो आपको मजीद ये क्लियर हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे ये कैंडल ने, एक बड़ी कैंडल ने किसी सपोर्ट को का ब्रेकआउट किया है, तो फौरन लो पर क्लोज हुई है, उसकी नेक्स्ट कैंडल उसके लो क्लोज हो रही है। तो ये यहाँ से आपने बाइंग नहीं शुरू कर देनी, बेशक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगे हैं। आपने इसको टॉप पे दोबारा टेस्ट पे सेल ही करना है। अगर आपने अभी देखा है कि बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा बुलिश रहा है H1 ने, तो पिछले 2 दिन से या एक दिन से ये सारी बाइंग हुई है। फिर दोबारा नेक्स्ट आप एग्जांपल देखें कि यहाँ पे भी मार्केट ने सेम सिनेरियो किया है कि मारूबुजू कैंडल ने, ये H1 है तो H4 में ये 100% एक ही कैंडल होगी जिसने इसका ब्रेकआउट किया। मोमेंटम के साथ दोबारा मार्केट यहाँ पे आएगी तो हम इसके सेलर ही रहेंगे जितनी दफा भी इसको टच करेगी, जब तक मोमेंटम के साथ इसका ब्रेकआउट ना करे, ठीक है। ये दिमाग में आपने चीजें लाजमी रखनी 100%, ठीक है। एक ही तरफ को नहीं देखते रहना कि क्लाइमेटिक एक्शन कैंडल ही हम हर दफा फाइंड करते रहें, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एंट्री आपने किस तरह से लेनी है, डाउन स्प्रेड बार थ्रू प्रीवियस सपोर्ट। एक और दो इसकी एग्जांपल यहाँ पे देखें कि ये देखें मार्केट, ये मार्केट जा रही है टॉप पे चली गई। मार्केट टॉप पे जाने के बाद यहाँ से सपोर्ट ले लेके उठ रही थी, कितनी दफा, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा,
और मार्केट ने थ्रू प्रीवियस सपोर्ट इसका देखें, इसको तोड़ दिया है किसी भी सपोर्ट को बड़े ही अच्छे मोमेंटम के साथ। अब आप क्या करेंगे, अब मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट के बाद अब आप ये ग्रीन कैंडल टेस्ट करने आई है इसको, आप यहां से सेल करेंगे और ये आपकी एक अच्छी सेल होगी। उसके बाद आपने देखना है सेकंड टाइम में कि हो सकता है कि फर्स्ट जो होती है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये एक ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, तो आपने यहां से फौरन बाइंग नहीं देखनी। और ये कैंडल अगर लो पर क्लोज हो रही है, नीचे विक नहीं है, तो आपने यहां से फौरन बाय नहीं करनी। आपने यहां से एक दफा आप इसके दोबारा टेस्ट के ऊपर यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में साइन ऑफ वीकनेस देखकर, कोई लेवल देखकर जो अभी यहाँ पे आपके सामने रेजिस्टेंस थी, सॉरी सपोर्ट थी, वो तोड़ दी है, रेजिस्टेंस बन जाएगी, तो यहाँ से इसके टच पे आप सेल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे दोबारा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे जब इनगल्फिंग हुई है, तो फिर आप वेट करेंगे जब तक उस कैंडल की इन विक्स का ब्रेकआउट जिस साइड पे होगा, तो फिर दोबारा हम बायर बनेंगे। ये रिसेंटली है, ये कल का चार्ट है, यानी ये कल जो मार्केट कर रही थी, ये कल का सिनेरियो है। और मार्केट फिर आपको पता ही है कि यहाँ से अब मेरा ख्याल 2617 है, और मार्केट फिर आज 2657 से गिरी है जाके, इतना ऊपर गई है मतलब, ठीक है। ये आपकी ऐसी जबरदस्त सपोर्ट बन जाती है जो मोमेंटम के साथ होती है, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें। यहाँ से आपको पता है 5 पिप से हमारा जो SLB लग के और मार्केट 400 पिप हमारे हक में गई है, वो सेटअप था, ठीक है। ये कल का है चार्ट। इसी तरह ये आप देखें कि यहाँ पे एक बेस बनी है, मोमेंटम के साथ इसका ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट दोबारा वहां पे गई है, वहां से फिर गिरी है, फिर उसको टच करती है, फिर गिरी है, फिर टच करती है, फिर गिरती है, फिर टच करती है, फिर गिर जाती है। बातें समझ आ रही हैं? ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, लेकिन आपको टाइम देना ही पड़ेगा, बैक टेस्ट करना ही पड़ेगा, आपको इस तरह के सिनेरियोज फाइंड करने ही पड़ेंगे। फिर आपको पता होगा कि मार्केट अगर अभी यहां तक है, इससे पीछे सारा सीन आपके इस नक्शे के आगे होगा। आपको आपकी आंखों में पहले ही नजर आ रहा होगा कि हाँ ये सीन बना था, उसके बाद मार्केट इस तरह लंबा गिरी थी, और आप उसके लिए तैयार होंगे, और आपको फिर बिलीव होगा अपनी आंखों आंखों पे कि हमने ये चीजें देखी थी, और आप वहां से एक अच्छी एंट्री लेंगे। एंट्री इसमें लेने के लिए कुछ चीजें अहम हैं जो देखना जरूरी है आपके लिए। हाउ टू इंटर दिस ट्रेड, सेल ट्रेड में इंटर होने के लिए कुछ अहम चीजें वो हैं, वो नोट कर लें, अपने पास जरूरी हैं। कि एंड ऑफ राइजिंग मार्केट होनी चाहिए। आपको जिस तरह मैंने बताया कि अगर हम यहाँ पे हर दफा घुसते हैं तो हमें कोई पिप नहीं मिलते और एसएल भी लग सकता है। जिस तरह कल हमें 40-50 पिप मिले और उसके बाद हमने सेल बंद कर दी, और हमने वेट किया, आज सेल बनती थी और उसको आज हमें अचीव करना चाहिए था, ठीक है। ये जो सीन है ना, ये अब हर दफा अगर आप सेल में घुसेंगे, ये गलत बात है। अगर मार्केट निकल रही है तो किसी एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, यानी किसी टॉप पे जाने दो, या उससे भी ऊपर इसकी लिक्विडिटी जो स्वीप करना है वो सारा करने दो। उसके बाद मार्केट जब अपना मोमेंटम शिफ्ट कर ले, जब अपनी लोअर लो के बाद नेक्स्ट लोअर लो बनाए, और अपनी लास्ट जो उसकी हायर लोअर हाई है, उसकी लोअर नेक्स्ट जो हाई है वो वहां तक ना पहुंचे, तो फिर आप यहां से साइन ऑफ वीकनेस देख के फिर सेल कर सकते हैं एंड ऑफ राइजिंग मार्केट पे। बाइंग क्लाइमैक्स ऑन अल्ट्रा हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम पे आपको देखना जरूरी है कि मार्केट इस तरह गई है, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाई है, उसकी इनसाइड इनगल्फ हुई है, ऑटोमेटिक रिएक्शन आया, ऑटोमेटिक रैली आई है, हाई वॉल्यूम पे आई है, तो वहां से आपने फिर विक्स वाली कैंडल आ रही है जिनको हम अब थ्रस्ट कहते हैं, नो डिमांड्स आ रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो रहा है, फिर इसका ब्रेकआउट हो जाता है, फिर दोबारा टेस्ट के ऊपर हम सेल करेंगे इस तरह। ठीक है, बात समझ आ रही है, क्लियर है? उसके बाद आपने ये चीजें लाजमी देखनी है कि नो डिमांड्स एंड अपथ्रस्ट वहां पे होना बहुत जरूरी है। और बाइंग क्लाइमेक्स कैंडल आने के बाद फॉरेन सेलर नहीं बन जाना, या एक वीक वाली कैंडल देख के सेलर नहीं बनना। उसके बाद वेट करना है 10 कैंडल्स के क्लोज होने का, जिस भी टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हैं। आफ्टर सीइंग वीकनेस, वीकनेस को 10 कैंडल बाद आप अगर देखेंगे तो मार्केट कुछ से कुछ हो चुकी होगी, और जहां से आप अपने जहन में सेल बना के बैठे होंगे वो उसका ब्रेकआउट करके कहाँ की कहाँ जा चुकी होगी। इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑन डाउन कैंडल्स, नॉट नॉट अल्ट्रा वॉल्यूम और नॉट हाई वॉल्यूम, ये भी आपको देखना जरूरी है इंटर होने से पहले कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम हर दफा बढ़ रहा है थोड़ा बहुत, और मार्केट जो कैंडल है वो नीचे की तरफ मार्केट आ रही है और बढ़ रहा है। जब मार्केट पुल बैक लेती है, ठीक है,
तो वहां पे आपको लो वॉल्यूम मिलने चाहिए, यानी कि ये चीज इस चीज की निशानदेही करेगी कि जो जब मार्केट ट्रेंड में है यानी सेल आ रही है तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लग रहे हैं, उसी हिसाब से कैंडल्स भी बड़ी बन रही हैं। जैसे ही मार्केट पुल बैक करती है तो वॉल्यूम छोटे हो जाते हैं, यानी स्मार्ट मनी इसको ऊपर ले जाके राजी नहीं है, और फिर नीचे मार्केट गिरती है तो फिर अच्छे वॉल्यूम लगते हैं, जो हम नेक्स्ट पूरा देखेंगे जिसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं। तो उसमें ये सारी चीजें हम अभी कवर करने वाले हैं इंशाल्लाह। टू बार, टू अप बार इन डाउन ट्रेंड यू कैन इग्नोर्ड। अच्छा, ये सबसे अहम चीज अब आपको बताने लगा हूं कि किस तरह से आपने पुल बैक को समझना है जिस भी आप टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं। वो बाद की बात है। ये देखें, अगर मार्केट सेल ट्रेंड है और ये इस तरह से कैंडल्स बनाती हुई आ रही है, ये देखें, और अचानक से क्या होता है कि मार्केट में थोड़ा बहुत प्रेशर आता है, एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, दो कैंडल तक अगर बनती हैं हमारे पास तो ये एक पुल बैक होता है, ये एक रिट्रेसमेंट होती है। ठीक है, इसको आपने ये समझ के नहीं बैठ जाना कि ये मार्केट अपना मोमेंटम चेंज कर चुकी है, और यहाँ से क्या करते हैं मार्केट अगेन इसको एब्जॉर्व करके इस तरह से नीचे निकल जाती है। ठीक है, इसको टू कैंडल्स कहते हैं। तो आपने डाउन ट्रेंड में यू कैन इग्नोर और लो वॉल्यूम पे होना चाहिए, ये बहुत हाई वॉल्यूम पे अगर लग जाएं तो फिर आपने इनसे बचना है। ये जो हैं कैंडल्स, इनका वॉल्यूम लो होना चाहिए, रदर देन लास्ट जो वॉल्यूम्स हैं वो बड़े लगने चाहिए। जिस तरह से मार्केट डाउन आ रही है, डाउन आती मार्केट में वॉल्यूम भी अच्छे लगने चाहिए, बहुत हाई वॉल्यूम नहीं लेकिन अच्छे वॉल्यूम होने चाहिए। ये इससे मुराद है कि सेलर्स हैवी हैं और मार्केट नीचे की तरफ ही मूव कर रही है। और जब बाइंग हो तो जब ये छोटे वॉल्यूम होंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि अब मार्केट में बायर्स तो आए हैं लेकिन बायर्स में पार नहीं है, उनमें ताकत नहीं है, वो एट द एंड लूजर हो जाएंगे हमारे सेलर्स के आगे जब आप सेल ट्रेंड में बैठे हैं। ठीक है, टेस्ट एंट्री इज द बेस्ट एंट्री, जिस तरह कहते हैं ना कि ट्रेंड इज द फ्रेंड, तो ये मैंने एक लफ्ज लिखा है आपके लिए कि टेस्ट एंट्री इज द बेस्ट एंट्री। अगर आप टेस्ट पे एंट्री होंगे तो आप मेरे ख्याल से अच्छी एंट्री ले पाएंगे। इसकी बजाय अगर आप ये देखें यहाँ पे, अब कितनी दफ़ा बंदा सेल कर सकता है, मेरी बात को समझें। ये देखें, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये अगर आप यहाँ से फॉरेन सेलर बनेंगे, ये वीकनेस सारी देख के इसका ब्रेकआउट ना देखेंगे, टेस्ट पे ना एंट्री लेंगे, क्या मिले, 2 4 10 20 30 पिप और ब्रेक इवन हिट, फिर गए, फिर आपने यहाँ से एंट्री ली, थोड़े पे मिले, अगर आप ये वेट ही कर लें इतना। इशू क्या है, जब इसका ब्रेकआउट हो चुका है, ये तीन कैंडल्स ने मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट कर दिया है अपनी लास्ट सपोर्ट का, तो अब जब टेस्ट करने गई मार्केट, अब ये आपकी ट्रेड है। फिर जाती है मार्केट, फिर जाती है अपनी लास्ट हाई पे नजर रखनी है, इस पे लाइन लगा के बैठे रहना है जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता। आप सेलर नहीं, बायर नहीं है, और बाय बॉडी के साथ अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है तो फिर आपने बायर बनना है। ठीक है, उससे नीचे ही वीकनेस दिखाती है, यहाँ पे कोई छोटे मोटे टाइम फ्रेम में लेवल देके वहां से फिर सेल करना है, फिर ऊपर जाती है, फिर ये देखें यहाँ पे साइन दिखाती है, फिर आपने सेल करना है। तो ये सारी ट्रेड्स आपकी हैं। अब ये बाय में चेंज हो चुका है तो अब आपने बाइंग देखनी है, यही गेम है। यहाँ पे भी आपने सारी ये वीकनेस इसी तरह से किसी भी चार्ट पे नजर रखनी है, देखनी होती है, ये बहुत जरूरी है। अगर आप इस पे नजर नहीं रखेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। ठीक है, अब इंटर किस तरह से होना है, आपने आपको ये मैंने सारा सिनेरियो बता दिया और उसकी एक एग्जांपल भी इधर ऐड की है कि यहाँ पे ये देखें पूरे दिन में ये कोई वॉल्यूम नहीं थे आपको, अब आप सेटअप में आए हैं तो इमीडिएट बैकग्राउंड डाउन है, उससे पिछला बैकग्राउंड भी आपने देख लिया, और अब आपने देखा कि यहाँ पे ये जो है मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है, दोबारा मार्केट टेस्ट करने आती है और ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना चुकी है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, और ये तकरीबन 90% ये चलता है। ठीक है, आज भी, आज ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर था, और आज क्वासीमोडो बना था सेल के लिए, और डायरेक्ट हेड एंड शोल्डर था जिसको हम हेड एंड शोल्डर बोलेंगे। ठीक है, और ये देखें यहाँ से आपकी एक एंट्री अच्छी है, फिर दोबारा आपने देखना है अगर टॉप पे विक अच्छी वॉल्यूम के साथ एक आ गई है तो फिर इसकी क्लोजिंग नीचे हो चुकी है। क्लोज होने के बाद जब मार्केट टेस्ट करने गई है और फिर विक दे रही है और अपनी टॉप तक नहीं पहुंच रही, फिर आपकी ये ट्रेड है, फिर जाती है, फिर आपकी ये ट्रेड है, फिर जाती है, फिर आपकी ट्रेड है, फिर जाती है, फिर आपकी ट्रेड है, फिर सर सारी ट्रेड्स आपकी हैं। ठीक है, जब तक अपनी लास्ट हाई को ब्रेक नहीं कर पाती। तो ये स्ट्रक्चर का समझना भी बहुत जरूरी है मार्केट में, कि ट्रेंड में ही हमने ट्रेड करनी है, अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाना। अगेंस्ट द ट्रेंड जो है वो मार्केट हमें जलील कर देती है। ठीक है, इसकी मजीद एग्जांपल भी इधर हैं हमारे पास, ये देखें।
यहाँ पे इसी तरह से ये गेम करती है मार्केट हमेशा। ये अब चेक करें अगर आप यहाँ पे, बताता हूँ कि बैक टेस्ट क्यों करना जरूरी है। बैक टेस्ट करना सर इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप बैक टेस्ट नहीं करते तो आपका जो सीन आज मैंने पढ़ाया है वो फौरन से तो मार्केट में बना नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप फौरन से जाके वही सीन सिनेरियोज ढूंढेंगे तो वो तो आप परेशान हो जाएंगे और मुझे भी करेंगे। आप बिला वजह के फिर सवाल करेंगे। अगर आपको मैं आज पढ़ा रहा हूँ कि जो भी आपने एंट्री लेनी है वो किस तरह से लेनी है, आपने साइन ऑफ वीकनेस देखने हैं, आपने उसका इमीडिएट बैकग्राउंड देखना है, आपने उसके बड़े वॉल्यूम देखने हैं, उसके बाद उसकी टू बार जो है इसको ऑटोमेटिक रिएक्शन भी कहते हैं, टू बार रिवर्सल भी कहते हैं। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का भी ये रिजल्ट है कि एफर्ट की है मार्केट ने ऊपर जाने के लिए और ये रिजल्ट उसका ये है। जिस तरह हम फिजिक्स का एक असूल है कि एक बॉल को हम दीवार में मारते हैं जोर से तो वो दोबारा हमारे हाथ में क्यों आती है, ये एफर्ट का रिएक्शन का एक्शन का रिएक्शन है ये, ठीक है। एफर्ट का रिजल्ट है। इसी तरह अगर हम एक पानी में अब पत्थर फेंकते हैं तो वो बबल बनते हैं, तो इट्स मीन कि वो हमारा एक एक्शन था पत्थर का फेंकना और उसका रिएक्शन आया कि बबल बनते हैं। सेम सिनेरियो है कि ये एक एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, ये एक वाइकॉफ का जो लॉ है उसका कानून है कि एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। इसी तरह अब ये टू बार रिवर्सल बना है जब इनगल्फ की है नेक्स्ट कैंडल, उसका दोबारा जब टेस्ट होगा तो आप वहां से सेल करेंगे, ठीक है। फिर ट्रेंड आपको पता है सेल का, जब तक आपका एक एसएल ना हिट हो जाए। जरूरी नहीं है कि हिट करवाना है, अकल से भी बंदा समझ सकता है कि एक दफा यार ये मोमेंटम से तोड़ा है तो अब मैं वेट करूं, अब मैं सेलर ना बनूं, या सेल कर लिया है तो ब्रेक इवन करके वेट करूं, ब्रेक इवन हिट हो गया तो वेट करूं, फिर अब फौरन से घुसूं ना। अब यहाँ पे लाइन लगा के अपना दूसरा स्ट्रक्चर देखूं, क्योंकि ये 2 दिन से मार्केट सेल हो चुकी है, अब ये बाय जाएगी। अगर एक वीक आप देखेंगे तो सेलिंग रहती है, अगले वीक बाइंग रहती है, एक दिन अगर सेलिंग रहती है तो अगले दिन बाइंग रहती है। अगर फ्राइडे को देखें ना, अगर आपको कि थर्सडे को अगर सेलिंग हुई है तो फ्राइडे को हमेशा बाइंग होगी, अगर फ्राइडे को हो रही है सेलिंग तो थर्सडे को बाइंग हुई होगी। इस तरह गेम होती है, ये हमेशा याद रखना, ये 2 दिन भी बड़े इंपॉर्टेंट है। और एक 6 से 7 वाली कैंडल भी है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास एक कैसी कैंडल बनी है ये वाली, इस कैंडल का ही ये मैंने प्रीव्यू इधर अच्छे जरा जूम करके लगाया है, समझ आ जाए। ये अब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे क्लाइमेटिक एक्शन बार बन चुकी है। अब आप यहाँ से कम बाइंग तो नहीं ना करने लगे, अब आप वेट करेंगे, ठीक है। अब आप वेट करेंगे, कब तक आप वेट करेंगे, जब तक इसकी लो ब्रेक नहीं हो जाती, ठीक है, बेशक वो 2 घंटे 4 घंटे या एक दिन है। अब मार्केट ने इसको जब दोबारा इसका ब्रेकआउट करके दोबारा टेस्ट किया है, एक आपकी ट्रेड है, अगर आप और भी इससे अच्छी लेना चाहते हैं तो आप इसका भी वेट करेंगे ये लाइन के बाद, जब मार्केट ऊपर जाएगी यहाँ पे आप साइन ऑफ वीकनेस देखेंगे किसी लेवल के ऊपर, तो फिर ये सारी ट्रेड्स आपकी होंगी। और जब भी मार्केट गई है हर दफा गिरी है, ठीक है। ये देखें, ये है यूएसडी जेपीवाई में, ये सारी ट्रेड्स आपकी ही होंगी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे वाइकॉफ का ये जो थर्ड लॉ है, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि हर एफर्ट का एक रिजल्ट होता है, ठीक है। इसको आपने फाइंड आउट किस तरह से करना है, आप अगर इस तरह से बड़े टाइम फ्रेम में जाके 2 कैंडल्स या 3 कैंडल लास्ट देख लें तो आपको ये पूरा चीजें समझ आ जाएंगी। अगर डेली की इस कैंडल के इनसाइड ये इनगल्फ हुई है तो समझ लें कि यहाँ से डेली शुरू शुरू हुई थी, यहाँ तक गई है और यहाँ पे आज क्लोज हो गई है। ये एक दिन था और ये दूसरा दिन था, ठीक है। ये क्या बन गया दिल सा, 1 मिनट में इसको जरा प्रॉपर आपको बताता हूँ कि किस तरह से होता है। अगर आप जाके देखेंगे भी ना, मार्क कर लेंगे लाइनें लगा के, तो आपको समझ आ जाएगी लाइंस के बाद। ये एक पूरी डेला डेली जी जो थी ना वो आपके पास ना गई है ऊपर और ये इनसाइड इनगल्फ हो गई है। यहाँ पे आपने अब कल को क्या करना है, कल को आपने जब देखना है यहाँ पे लास्ट डेली इस तरह से, तो आपने दोबारा यहाँ पे सेलर रहना है, क्योंकि इस कैंडल का वॉल्यूम देखना है बड़ा है और इसका इनसाइड जो इनगल्फ हो चुके हैं वो भी बड़ा वॉल्यूम है। तो आज हम कोशिश करके इसकी सेल ही प्लान करेंगे और ये देखें फिर आपको अच्छी सेल मिलेगी अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में इसको ढूंढेंगे। अगर ये डेली का ट्रेंड है तो आपने वीकली में इस तरह देख लेना, वो आपने अपना टाइम फ्रेम देखना है कि जिस भी आप टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको बताऊं और आपने उसी पे अमल करना है, ठीक है। अब एफर्ट वर्सेस रिजल्ट क्या है, हाउ टू इंटर दिस ट्रेड,
रिचर्ड वायकॉफ ने कहा है कि द लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के तीन या चार बुनियादी असूलों में से एक ये असूल है उनका, कि प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के दरमियान ताल्लुक को ये बयान करता है। प्राइस एक्शन अब क्या है? प्राइस एक्शन है कि यहाँ पे आपके पास रेट था, यहाँ पे इस लेवल पे आपके पास रेट था $5, मार्केट यहाँ पे गई, यहाँ पे आपके पास हो गया $20। ये आपका एक ये आपका एक एक्शन है, प्राइस एक्शन, ये वाला। वो बात की बात है कि हम कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे, ये वो सारी चीजें वो बात की बात है, लेकिन ये एक प्राइस का एक्शन है कि यहाँ पे ₹5 में आपने खरीदा और यहाँ पे 20 इसकी प्राइस हो गई। अब आपने सेकंड चीज देखनी है, इसका वॉल्यूम। अगर आपके पास, आपको आसान अल्फाज में समझा दूं कि एफर्ट क्या है, एफर्ट आपका वॉल्यूम है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने सौदे हुए हैं, कितने टिक्स लगे हैं, कितने यहाँ पे अंदाजन कितने लोग इंटर हुए हैं वॉल्यूम के हिसाब से। उसके रिएक्शन में उसका रिजल्ट, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, उसकी कैंडल किस तरह की बनी है। जिस तरह आपको मैंने बताया कि क्लाइमेटिक एक्शन कैंडल इतनी बड़ी बनती है, ठीक है, इस तरह से, और उसका वॉल्यूम भी काफी हाई होता है, और नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम उसके बराबर होता है, और कैंडल उसके इनसाइड क्लोज कर जाती है। ये क्या है? ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है, ठीक है, जो हमें ये बता रहा है कि अभी यहाँ पे बायर बहुत मजबूत हो चुके हैं और मार्केट इस तरह अपसाइड मूव करने लगी है, ठीक है। ये आसान सी बात है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपकी एफर्ट जो है वो आपके प्राइस एक्शन है, सॉरी वॉल्यूम है, और रिजल्ट उसका एक कैंडल्स का बनना है, ठीक है। ये समझिए जरा, इस कानून का बुनियादी मकसद ये है समझना कि वॉल्यूम एक एफर्ट है, और इसकी वजह से जो कैंडल्स बनती हैं वो इसका रिजल्ट है। रूल्स ऑफ एफर्ट एंड रिजल्ट्स, उसके रूल्स हैं आखिर कुछ। फर्स्ट रूल है कि एफर्ट का यानी वॉल्यूम का रिजल्ट का बराबर होना। अगर वॉल्यूम ज्यादा हो यानी मार्केट में खरीदो फरोख्त ज्यादा हो और कीमत में भी बड़ा उतार चढ़ाव हो, तो ये एक मजबूत ट्रेंड को जाहिर करता है, एक बुलिश ट्रेंड को जाहिर करता है। अगर वॉल्यूम ऊपर जा रहा हो या जा रही हो, तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और कीमत भी बढ़ रही है, तो ये एक मजबूत बुलिश ट्रेंड का इशारा है कि वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं। ये देखें, ये वॉल्यूम बढ़ रहे हैं और मार्केट भी अपसाइड इस तरह मूव कर रही है। फिर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेती है, साथ ही वॉल्यूम डाउन होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी सेल करके राजी नहीं है। अगेन वॉल्यूम बड़े लगते हैं और मार्केट अगेन ऊपर की साइड मूव कर रही होती है। ये है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट एक्शन का रिएक्शन। अगर एफर्ट ज्यादा और रिजल्ट कम आए, अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो लेकिन कीमत में थोड़ी सी हरकत हो, तो ये जाहिर करता है कि मार्केट में इम्बैलेंस आ चुका है, मार्केट में कुछ तवाज़ुन कायम रही नहीं रहा, और अब यहाँ पे आपको खतरा हो गया है कि मार्केट ज्यादा वॉल्यूम के साथ कीमत में मामूली इजाफा इस बात का इशारा दे रहा है कि बड़े अदारे अपने पोजीशंस जो है वो बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है? एफर्ट कम लेकिन रिजल्ट ज्यादा, जो थर्ड चीज देखनी है, ठीक है। ये दोनों चीजें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी, बहुत आसान है, और बहुत ही आसान मैंने लिखा है इसका तारीफ वगैरह, ताकि आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाए कि अगर आपके पास कैंडल्स बड़ी बन रही हैं इस तरह से, ये कैंडल है, इसका वॉल्यूम भी ठीक है, ये नेक्स्ट कैंडल है, उसकी बॉडी भी अच्छी है, वॉल्यूम भी अच्छा लग रहा है, और अगर पुल बैक मार्केट ले रही है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर रही है, साथ ही वॉल्यूम छोटे लगना शुरू हो जाएं, तो अब फिर मार्केट बड़ा अप मूव लेगी, और इस तरह से वॉल्यूम भी अच्छे लगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जब वॉल्यूम अच्छे लगेंगे और मार्केट ऊपर जा रही है, इट्स मीन कि ये एक बुलिश ट्रेंड की निशानी है। एफर्ट ज्यादा लेकिन कम रिजल्ट, कि एफर्ट बहुत ज्यादा हो रही है, बड़े बड़े वॉल्यूम लग रहे हैं, ये देखो, बड़े बड़े वॉल्यूम लगे, तो एक तो कैंडल बहुत बड़ी बन गई जब हमारे क्लाइमेटिक एक्शन आता है, तो दूसरी कैंडल छोटी सी बन गई। इट्स मीन कि यहाँ पे कुछ काम खराब हो चुका है, स्मार्ट मनी सेल कर रही है अपने सस्ते में खरीदे हुए ऑर्डर्स, ऊपर टॉप पे जाके सेल कर रही है जो उसने बहुत सस्ते में खरीदा था, ठीक है। एफर्ट कम लेकिन रिजल्ट ज्यादा। रिजल्ट ज्यादा से क्या हमारा था? बड़ी कैंडल बन गई और नीचे वॉल्यूम छोटा सा है,
अगर वॉल्यूम कम है लेकिन कीमत में बड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है तो ये एक कमजोर ट्रेंड की निशानी है, ये एक कमजोर ट्रेंड है जिस भी साइड को जा रहा है। कीमत तेजी से ऊपर जा रही हो लेकिन वॉल्यूम कम हो तो ये बात जाहिर करती है कि ये ट्रेंड ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। कैंडल बहुत बड़ी बन गई लेकिन वॉल्यूम छोटे लग रहे हैं, वॉल्यूम छोटे छोटे लग रहे हैं, तो ये हमें बता रहे हैं कि अब ये ट्रेंड ज्यादा नहीं चल पाएगा और कहीं ना कहीं से रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, ये चीज भी आपने हमेशा जहन में रखनी है। इसका एक फोर्थ जो हमारे पास चीज है देखने वाली, वो भी मैं अभी अभी आपको पढ़ा देता हूँ कि यहाँ पे एफर्ट कम रिजल्ट ज़्यादा, और वहाँ पे आपके सामने है कि एफर्ट भी कम और रिजल्ट्स भी कम, ये है फोर्थ। ठीक है, अगर वॉल्यूम कम हो और कीमत में थोड़ी सी हरकत हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपका ये वॉल्यूम है, ये वाला, ठीक है, ये वॉल्यूम है और ये उसकी, ये भी कम है, उसकी बॉडी भी कम है, रिजल्ट भी कम है, यानी रिजल्ट कैंडल्स हैं, एफर्ट वॉल्यूम है। ठीक है, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इस तरह से, ठीक है, कीमत में थोड़ी सी हरकत हो तो मार्केट सुस्त या रेंज होती है, यानी मार्केट भी स्लो स्लो हो गई है वॉल्यूम के साथ साथ, जिस तरह 3-4 बजे से थी। तो ये आपका क्या है, ये आपकी रेंज बाउंड होने का एक इशारा है। इसको हम अक्सर एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जहां पे मार्केट एक जगह रुकी रहती है और स्मार्ट मनी बाइंग या सेलिंग का एक प्लानिंग कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं, जो कि हमें बाद में पता चलता है जिस साइड पे ब्रेकआउट होता है। उसके बाद डाइवर्जेंस, ये क्या है कि अगर एफर्ट कम हो रही है, ठीक है, अगर एफर्ट कम हो रही है, एफर्ट और वॉल्यूम कीमत एक दूसरे से मेल ना खाएं तो मार्केट में कुछ प्रॉब्लम है। अब बात को समझें कि अगर एफर्ट ये है, एफर्ट क्या है, हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम ये देखें इस तरह से लग रहे हैं, छोटे वॉल्यूम लग रहे हैं ये इस तरह से, और रिजल्ट कीमत एक दूसरे से मेल ना खाएं। इसकी बॉडी भी अब मार्केट को इस तरह से बनानी चाहिए, छोटी छोटी, और इस तरह अगर एक दूसरे से मेल ना खाएं तो ये एक रिवर्सल का इशारा हो सकता है कि मार्केट अब यहां से रिवर्स होगी। ठीक है, वो किसी भी साइड को हो सकता है, बुलिश भी बिरिश भी। उसके नेक्स्ट हम रूल देख लेते हैं। वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन कीमत ऊपर जाने में नाकाम है। ठीक है, ये एक बीरिश रिवर्सल है कि वॉल्यूम बढ़ रहे हैं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से बड़े वॉल्यूम है, लेकिन कैंडल बड़ी बनती है, फिर उससे इनसाइड बन जाती है, फिर छोटी बन जाती है, ऊपर नहीं जा रही जितना बड़ा वॉल्यूम होता जा रहा है। तो ये एक बेरिश रिवर्सल है। बुलिश रिवर्सल क्या है कि वॉल्यूम कम हो रहे हैं, इसके बाद वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं, इस तरह से नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन कीमत तेजी से गिर रही है, कीमत और तेजी से गिर रही है। ठीक है, ये एक बुलिश रिवर्सल की निशानी है। ठीक है, ये लिख लेनी है अपने पास और याद कर लेनी है। उसके बाद आपके पास है, अगर कीमत एक सपोर्ट बनाती है, एक रेजिस्टेंस बनाती है, और ये देखें यहाँ पे उस लेवल को तोड़ती है, तो ये आपका वॉल्यूम, तो ये ब्रेकआउट हकीकी होने का इशारा है। ठीक है, अगर लिंक एक्सपायर होता है तो मैं दोबारा आपको लिंक शेयर कर देता हूँ और यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं, जस्ट वेट कीजिएगा, 1 मिनट तक लिंक आता है आपको अभी।